बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। आपको पता है अमाइनो एसिड्स सब मिलके प्रोटीन बनाते हैं। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से पहले हमें अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए अमाइनो एसिड क्या है। तो अमाइनो एसिड जो होता है, इसको अगर देखा जाए तो एक इसमें कार्बन होता है और उसी कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और उसी कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे ये कार्बन है, इसकी राइट साइड पे कार्बोक्सिल ड्रा करेंगे, लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप। आप चाहें जिस तरह मर्ज़ी कर लीजिए समझाने के लिए सिर्फ। तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ये वाला अमाइनो ग्रुप है, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोक्सिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे जो आर ग्रुप होता है इसको आर ग्रुप भी कहते हैं, इसको साइड चेन ग्रुप भी कहते हैं। और आप जितने भी अमाइनो एसिड पढ़ेंगे उन सब में आर ग्रुप जो होता है, साइड ग्रुप जिसे कह लें, ये साइड चेन के लिए यही डिफरेंट करती है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। मतलब ये तीन चीज़ें हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हर कार्बन में यही होता है। तो अब सिर्फ आर ग्रुप ही चेंज होता है। अब पहले अमाइनो एसिड की तरफ आएँ तो पहला अमाइनो एसिड कहलाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के तीन लफ्ज़ों में इसको एब्रीवेट करते हैं GLY। तो इसका जो आर ग्रुप होता है वो आर ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है। तो इसके बाद आता है एलानीन। तो ये देखें, जिसमें साइड ग्रुप में लगा होता है आर ग्रुप, अगर वहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन होता है और कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारे के सारे नॉन पोलर हो जाते हैं। जैसे ग्लाइसिन में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, इसलिए पोलैरिटी उसने क्रिएट नहीं की। ये वाले अमाइनो एसिड जो हैं ये नॉन पोलर में आ जाते हैं। और इसके बाद है एलानीन। एलानीन का मैंने आपको बताया है कि इसके मिथाइल ग्रुप लगा होता है। मिथाइल ग्रुप को मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3 मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी पोलर नहीं होता है, इसलिए ये सारा एलानीन जो होता है ये नॉन पोलर में आ जाता है। तो ग्लाइसिन और एलानीन का डिफरेंस क्या है? ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन है और एलानीन में यहाँ पे मिथाइल है। फिर इसके बाद आता है विलाइन। विलाइन को VAL से एब्रीवेट किया जाता है। इसमें ये भी नॉन पोलर है और इसके साथ भी एक हाइड्रोकार्बन चेन लगती है। इसमें एक CH होता है और उस CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। एक CH है और उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप, जैसे एक मिथाइल ये, एक और मिथाइल, इस CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप। अब जितने भी CH3 जो है ये हाइड्रोकार्बन, अगर R ग्रुप हाइड्रोकार्बन होगा तो वो नॉन पोलर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोकार्बन होगा साइड ग्रुप में, साइड ग्रुप को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन आएगा तो वो क्या होगा, नॉन पोलर। अब नेक्स्ट है हमारा ल्यूसीन। ल्यूसीन में क्या होता है? ल्यूसीन जो होता है वो विलाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है विलाइन जैसा ही। जैसे विलाइन में CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप थे, ल्यूसीन में CH के साथ एक और CH ऐड होता है, मतलब ये CH2 नया ऐड हुआ। आप कह लें ल्यूसीन और विलाइन में CH2 का डिफरेंस है। अब देखें ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन को ILE से एब्रीवेट किया जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कि जो नीचे वाले CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे थे, एक मिथाइल जो है वो ऊपर वाले कार्बन के साथ लग जाता है जाके। जैसे ये, अब ये नीचे यहाँ पर पहले इसके साथ दो लगे हुए थे, अब एक यहाँ से शिफ्ट हो गया इस कार्बन पर। ल्यूसीन में क्या था, ये वाला मिथाइल इस कार्बन के साथ था, और आइसोल्यूसिन में क्या है, ये वाला मिथाइल जो है यहाँ से यहाँ चला गया।
इसलिए इसको आइसोल्यूसिन कहते हैं। ये जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक वो नॉन पोलर अमीनो एसिड थे। तो इसके बाद है सीरीन। सीरीन जो होता है ये आप कह लें कि न्यू कैटेगरी स्टार्ट होगी पोलर वाली। पोलर वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो वाटर के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आर ग्रुप की जगह पर हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा। आपको पता है हाइड्रोक्सल जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल के हाइड्रोजन की जगह पर क्या ये एलानीन है। अगर यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता मतलब CH3 होता तो ये एलानीन था, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोक्सल ग्रुप लग गया तो ये क्या बन गया, सीरीन। मतलब ये है कि इसमें एक पोलर ग्रुप लग गया। ये जो पोलर ग्रुप लगा है इसने पूरे अमीनो एसिड की जो पोलैरिटी थी वो चेंज कर दी। अब ये नॉन पोलर से पोलर अमीनो एसिड बन गया। अब इसके बाद है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन को THR से एब्रीवेट किया जाता है। थ्रियोनीन में होता ये है कि उसी के साथ एक CH और ऐड हो जाता है। मतलब आप कह लें कि जैसे यहाँ CH2 था, एक CH और आ जाएगा और OH आ जाएगा, ये थ्रियोनीन हो जाएगा। ये भी एक पोलर है, पोलर कंपाउंड है। मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसके साथ भी लगा होगा वो पोलर हो गया। हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो नॉन पोलर है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा तो वो पोलर में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब अगले जो दो अमीनो एसिड्स हैं जैसे सिस्टीन है, मिथ्योनीन है, ये सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड कहलाते हैं। सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इन दो पूरे 20 अमीनो एसिड जो नेचुरली प्रोटीन में पाए जाते हैं उनमें सिस्टीन और मिथ्योनीन में सल्फ़र एलिमेंट होता है और बाकी 18 में नहीं होता। सिर्फ दो अमीनो एसिड्स हैं जिनमें ये पाया जाता है। ये देखें यहाँ पर जो था सीरीन की जगह, अगर सीरीन को आप याद करें रिकॉल करें, यहाँ पर सल्फ़र की जगह पर ऑक्सीजन था। और सिस्टीन अगर सल्फ़र की जगह ऑक्सीजन की जगह पर सल्फ़र आ जाए तो सीरीन का नाम सिस्टीन हो जाता है। ये सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो दूसरा जो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, अगर वैसे इसको देखा जाए तो इसको आप पोलर भी कह सकते हैं, नॉन पोलर भी कह सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र जो होता है वो ऑक्सीजन की तरह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, मतलब फेयरली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कभी इसको पोलर में काउंट करते हैं, कभी इसको नॉन पोलर में, लेकिन इसकी मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा है, मतलब कह लें दूसरा अमीनो एसिड जो है उसको मिथ्योनीन कहते हैं। मिथ्योनीन में एक ऐसे होता है कि यहाँ सल्फ़र जो होता है CH3, मतलब आप देखें ऑक्सीजन यहाँ पर होगा तो हम इस चेन को ईथर कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो सल्फ़र हो तो हम इसको थायो ईथर चेन कहते हैं। मिथ्योनीन में ये सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ये दो स्पेशल अमीनो एसिड हैं, मिथ्योनीन और सिस्टीन। फिर इसके बाद है एस्पार्टेट। देखें एस्पार्टेट जो होता है इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ लगता है एस्पार्टेट, मतलब एक CH2 के बाद CaO। अब देखें इसमें ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, इस पूरे पहले जो हमने पहले पढ़े थे वो नॉन पोलर थे, फिर उसके बाद जो हमने पढ़े हैं सीरीन और थ्रियोनीन वो पोलर थे, और मिथ्योनीन और सिस्टीन वो सल्फ़र कंटेनिंग थे। अब ये जो एस्पार्टेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है, हम इसको नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड कहेंगे, साथ साथ इसको एसिटिक अमीनो एसिड भी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये वो वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये जो उसके अपनी असल स्ट्रक्चर के अलावा, एक्चुअल स्ट्रक्चर के अलावा ये इसमें पाया जाता है। इसको एस्पार्टेट कहते हैं।